अनेक प्रकार के संबंध हमने सुने हैं। पिता पुत्र का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, स्वामी सेवक का संबंध होता है, राजा प्रजा का संबंध होता है। ये अनेक संबंध व्यवहार के अंदर देखे जाते हैं और इन संबंधों के होने पर व्यवहार ठीक ठीक चलता है। स्वामी सेवक की उन्नति चाहे और सेवक स्वामी की उन्नति चाहे, स्वामी का हित चाहे। पिता पुत्र का हित चाहे, उन्नति चाहे, पुत्र पिता की उन्नति चाहे, पिता का हित चाहे, गुरु शिष्य की उन्नति चाहे, शिष्य का हित चाहे, और शिष्य गुरु की उन्नति चाहे, गुरु का हित चाहे, राजा प्रजा का हित चाहे, प्रजा की उन्नति चाहे, और जो प्रजा है वो राजा की उन्नति चाहे, राजा का हित चाहे। तो जब संबंधों में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो वो संबंध अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि ईश्वर सबकी उन्नति चाहता है, सबका हित चाहता है। ऐसा नहीं है कि किसी की उन्नति तो चाहता हो, किसी का नहीं चाहता। ईश्वर सबका चाहता है। तो ये ईश्वर की उपासना है, ईश्वर के गुण का धारण करना है। इसको आत्मवत व्यवहार भी कहा जाता है। आत्मवत व्यवहार किसको कहते हैं? जैसे हम अपनी उन्नति चाहें वैसे दूसरे की उन्नति भी चाहें। ये तो कुछ उदाहरण दिए हैं। पड़ोसी की भी उन्नति चाहें, पड़ोसी का भी हित चाहें, और जो पड़ोसी नहीं है और भी जितने लोग हैं इस विश्व के अंदर, इस देश के अंदर, इस प्रांत के अंदर, सबकी उन्नति चाहना, सबका हित चाहना। तो ये भावना कब उत्पन्न होगी? जब हम एक तो ईश्वर के विषय में विचार करेंगे कि ईश्वर सभी प्राणियों की उन्नति चाहता है, सभी प्राणियों का हित चाहता है। जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे, बार बार दोहराएंगे, ईश्वर सभी जीवों का परम हितैषी है, ऐसा नहीं है किसी का परम हितैषी है, किसी का नहीं है, तो ये विशेषता हमारे अंदर भी आएगी। मनुष्य जिस पदार्थ की उपासना करता है तो उस पदार्थ का गुण उसके अंदर आता है। अग्नि की उपासना करेंगे तो शीत की निवृत्ति होगी, वो उष्णता गुण हमारे अंदर आएगा। इसी प्रकार से ईश्वर के इस गुण की उपासना करेंगे तो ये गुण हमारे अंदर आएगा। एक उपाय ये ईश्वर की इस विशेषता के ऊपर बार बार विचार करते रहना, दोहराते रहना कि ईश्वर सभी प्राणियों का हित चाहता है, सभी की उन्नति चाहता है, मुझे भी सबका हित चाहना है, सबकी उन्नति चाहनी है। और दूसरी बात, जो हम व्यवहार के अंदर मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो मंत्रों का प्रयोग यदि हम विधि पूर्वक करें, अर्थ करते हुए, भावना बनाते हुए, तो ये सबके उन्नति की, सबके हित की भावना हमारे अंदर दृढ़ होगी। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए। हम कौन? सभी ब्रह्मचारियों के, सभी अध्यापकों के, सभी गुरुओं के, सभी कर्मचारियों के दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर कर दीजिए। और भी जो बच गए उन सबको ले लो, जितने भी मनुष्य हैं, और व्यापक दृष्टि करते जाओ। गुजरात के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर, सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य हैं उन सब के दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे। यज्ञ प्रार्थना में बोलते हैं, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। वहाँ सृष्टि की भावना बनाई है। सृष्टि के अंदर कितनी पृथ्वियाँ होगी, वहाँ कितने मनुष्य होंगे, तो सभी मनुष्य जहाँ जहाँ इस सृष्टि के अंदर रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप
उन सबके दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार से मंत्रों का अर्थ करते हुए, भावना बनाते हुए प्रयोग करेंगे तो सबके प्रति उन्नति की भावना, हित की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होगी। और इसका लाभ क्या होगा? फिर किसी के प्रति वैर भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हित की भावना का, उन्नति की भावना का वैर भाव के साथ विरोध है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। वैर भाव में क्या होता है? व्यक्ति दूसरे का विनाश चाहता है, इसका विनाश हो जाए, इसकी हानि हो जाए। परंतु ये भावना है उन्नति की भावना, इसकी उन्नति हो, इसका कल्याण हो। तो ये भावना जब दृढ़ होगी तो किसी के प्रति भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होगा। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है। अल्प सामर्थ्य के कारण वो कहीं कहीं गड़बड़ी कर देता है, मूर्खता के कारण कहीं कहीं गड़बड़ी कर देता है। और जिसके अंतःकरण में ये हित की भावना दृढ़ नहीं हुई तो उसकी सहन शक्ति कम होगी, धैर्य कम होगा, और वो तुरंत दूसरे के द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर प्रतिक्रिया करेगा। वाणी से प्रतिक्रिया करेगा, शरीर से प्रतिक्रिया करेगा, मन से प्रतिक्रिया करेगा, मन के अंदर वितर्कों को उठाएगा, क्लेशों को उठाएगा। तो इस भावना को दृढ़ बनाना चाहिए, उन्नति की भावना। व्यक्ति उन्नति किसकी चाहता है? हित किसका चाहता है? जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रीति होती है, मनुष्य उसका सुख चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है, उसकी प्रगति चाहता है, होता है। और प्रेम किससे होता है? कर्मचारियों से भी प्रेम हो, मित्रों से भी प्रेम हो, गुरु आचार्य अध्यापकों से भी प्रेम हो, पड़ोसियों से भी प्रेम हो। वो बाधा करते हैं लेकिन प्रेम भाव बना रहे। प्राणियों से भी प्रेम हो, सबसे प्रेम। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे। मैं भी मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखूं और सभी प्राणी मेरे को भी मित्र की दृष्टि से देखें, मुझसे प्रेम करें। मित्र की दृष्टि से मतलब क्या? प्रेम करें। मैं भी सबसे प्रेम करूं, वो भी सबसे प्रेम करें। ये आध्यात्मिकता है, ये वैदिकता है, ये विशुद्ध वैदिकता है। दूसरे मत संप्रदाय वालों से भी प्रेम हो, मुसलमानों से भी प्रेम हो, उनकी भी उन्नति की कामना करना, उनकी भी हित की कामना करना, उनका भला हो, उनका हित हो। कोई वैर विरोध नहीं, हित की भावना। आतंकवादी को भी मारा है तो हित की भावना से मारना है, वैर विरोध से नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हित की भावना सबके प्रति। और जब ये हित की भावना ही मनुष्य की उन्नति का कारण है, ठीक। तो जिससे प्रेम होता है, व्यक्ति उसकी उन्नति चाहता है, उसका हित चाहता है। और प्रेम किससे होता है? प्रेम कब होता है? जब दूसरे का सहयोग, दूसरे का महत्व हमें समझ में आता है, दूसरा हमें कुछ देता है, वो हमारे कार्य में कुछ सहयोग देता है, तो उसके प्रति प्रेम हो जाता है, होता है। दान देने से शत्रु भी क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। एक हमारा शत्रु हो गया, विरोधी हो गया, तो हमने उसको दान दिया तो वो हमारे अनुकूल हो गया। इसलिए राजनीति के अंदर साम, दाम, दंड, भेद। शत्रु अनुकूल नहीं आ रहा है, शत्रु को अनुकूल करना है तो उसको समझाकर अनुकूल करो। समझाकर नहीं मान रहा तो चलो कुछ इसको चाहिए, इसको कुछ दो, दान दो। दान से, दूसरे को सहयोग करने से
समय का दान, धन का दान, विद्या का दान, तो दूसरे को कुछ देंगे तो वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो इसलिए ये यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करने में अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है। कोई आसन बिछाता है, कोई समिधा बनाता है, कोई घी लाता है, कोई सामग्री रखता है। तो अनेक व्यक्ति जब सहयोग करते हैं तो ये यज्ञ का कार्य होता है। तो उससे फिर आपस में प्रेम बनता है, संगठन बनता है। ठीक है ना। जब किसी कार्य को बहुत से व्यक्ति मिलकर करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों का महत्व समझ में आता है कि देखो इसने भी ये सहयोग किया, इसने भी ये सहयोग किया, तो उसके प्रति फिर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। और जब संगठन नहीं होता, सब अपने अपने अलग अलग काम करते रहते हैं, कोई मिलकर काम नहीं करते, तो फिर वो आपस में जो प्रेम भाव उत्पन्न होना चाहिए वो प्रेम भाव क्या है, उत्पन्न नहीं होता, संगठन के अभाव। इसलिए पूज्य स्वामी सत्यपति जी बताया करते थे कि विद्वानों का संगठन होना चाहिए। तो वो विद्वान संगठन बनाकर मिलकर जब काम किसी एक कार्य को करेंगे, उसमें अनेकों का सहयोग रहेगा, तो परस्पर प्रेम भाव बढ़ेगा। और जब अपना अलग अलग काम करते रहेंगे तो फिर वो प्रेम भाव धीरे धीरे कम होता रहेगा, दूसरे का महत्व तो फिर समझ में नहीं आएगा। दूसरों के गुणों को देखने से भी, दूसरे की विशेषताओं को देखने से भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और जब दूसरों के दोषों को देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं, तो या तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी या द्वेष भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये भी एक दृष्टि बनानी पड़ती है, एक अभ्यास बनाना पड़ता है, गुणों को देखने का अभ्यास बनाना पड़ता है। जो कुत्ते होते हैं ना, ये सेना वाले कुत्ते पालते हैं तो वो भी ट्रेनिंग देते हैं। कोई विस्फोटक सामग्री है, उसका पता लगाना है, तो उसको वो सिखाया जाता है कि भाई इस प्रकार से ऐसी विस्फोटक सामग्री है, आपको ढूंढना है। कोई नशे के पदार्थ भी वो सूंघ कर पता लगा लेते होंगे, इस प्रकार की भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग से वो अभ्यस्त हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं भाई यहाँ विस्फोटक सामग्री है, इसके अंदर नशे की वस्तु है, ठीक है ना, इसके यहाँ भूमि के अंदर लाश है। तो वो अभ्यास से, नहीं तो दूसरे कुत्तों को पता नहीं लगता, उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार से हमें अपनी बुद्धि को भी, मन को भी विशेष ट्रेनिंग देनी पड़ेगी दूसरों के अंदर गुणों को ढूंढने की, कि इसके अंदर ये गुण है, ये गुण है। उसको कहते हैं गुणग्राहिता। तो दूसरों की विशेषताएं दिखाई नहीं दे रही तो ढूंढने का प्रयास करें। किसी का दोष बहुत दिखाई देता है, गुण दिखाई नहीं देता। किसी का गुण बहुत दिखाई देता है तो दोष दिखाई नहीं देता। दूसरों के गुणों को, विशेषताओं को देखने से, विचारने से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरे के उपकारों को, सहयोगों को समझने से उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। और प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो उसके प्रति हित की भावना होगी। तो इस प्रकार से सबके प्रति हित का भाव उत्पन्न हो, क्या क्या उपाय बताए? गुणों को देखना, सहयोग को, महत्व को समझना, दूसरे व्यक्ति के संगठन में रहना, मिलके काम करना। मिलके काम करने में यद्यपि दोष भी दिखते हैं कि आलसी है, समय पर नहीं आता, देर से आता है, तो वहाँ भी मनोनियंत्रण की आवश्यकता है। वहाँ गुण भी ढूंढने हैं। अब जिसकी दोष देखने की दृष्टि है वो तो दोष को ही देखेगा, वो गुण को देखने का प्रयास ही नहीं करेगा, फिर उसका बिगाड़ हो जाएगा। तो वहाँ पर गुण को ढूंढने का भी प्रयास करना चाहिए, दोष की उपेक्षा कर दें, उसको दिमाग के अंदर बार बार, मन के अंदर ना लाएं, ठीक है ना। गुण को बार बार दिमाग के अंदर लाएं, इसके अंदर ये विशेषता है, ये विशेष, ये योगश चित्तवृत्ति निरोध है। व्यवहार के अंदर दूसरे के गुण को बार बार दिमाग के अंदर लाना, दोष का विचार आने ही ना देना, ये चित्तवृत्ति का निरोध है। और मंत्रों का प्रयोग करते समय, मंत्रों के अर्थ में जहाँ सबके लिए प्रार्थना है, वहाँ सबसे, सभी मनुष्यों का भाव बनाना है कि सभी मनुष्य आपके भर्गो देवस्य धीमहि, हे परमेश्वर सभी मनुष्य आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, सभी मनुष्य। ये व्यापक दृष्टि। सर्वे भवन्तु, ये प्रार्थना यही तो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जितने भी मनुष्य हैं सभी सुखी हों, सभी निरोग हो, कोई भी हो, किसी भी मत संप्रदाय का, सबके प्रति कल्याण की भावना, हित की भावना, ये विशुद्ध वैदिक दृष्टि।